हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर में। यहाँ मैं आपको बताऊंगा डेली के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 26 अगस्त और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपको हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सहायक होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बट बिफोर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक की? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश आर्थिक संबंधों के मंत्री सरदार मरूजकोव के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया। किन किन बिंदुओं पर विचार किया गया? तो दोनों पक्षों के द्विपक्षीय आर्थिक संधि एवं अधिमान्य व्यापार समझौते पर विचार तथा दोनों देशों की कृषि उपज के लिए आपसी बाजार की भी चर्चा इस बैठक के दौरान की गई तथा भारत के ऋण रेखा गुजरात राज्य और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी ताशकंद है उसमें जो अंडीदान क्षेत्र हैं, भारत उज्बेकिस्तान उद्यमिता विकास केंद्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए की समीक्षा के लिए भी उस क्षेत्र में चर्चा की गई। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और वो पहले सोवियत संघ का क्षेत्र हुआ करता था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और वहाँ का मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोरोबोई मोबाइल गेम विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर के 9वीं कक्षा के छात्र बलदीप निंगथौजोम ने कोरोबोई मोबाइल गेम विकसित किया है। यह दुनिया भर के एक लोकप्रिय एंड्रॉयड आधारित गेम बन गया है। इस गेम को 20,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड भी किया जा चुका है और यह पहले से ही गूगल प्ले स्टोर में नंबर 2 ट्रेंडिंग मोबाइल गेम का रिकॉर्ड बन चुका है। बेसिकली इस गेम में कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन है उसमें गेम में उसी को दर्शाया गया है। तो बात आई है मणिपुर की, तो चलिए मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मणिपुर हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है। मणिपुर की सीमाएं उत्तर में नागालैंड से लगती है, दक्षिण पश्चिम मिजोरम से लगती है और पश्चिम में असम से लगती है तथा पूर्व में इसकी सीमाएं म्यांमार से लगती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लोकटक झील है और इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप कोएबुल लामजाओ है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ की राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, चीन ने निम्न में से कौन से देश को एक बेहतरीन लड़ाकू जहाज 054 AP बेचा है? ऑप्शन ए है हमारा जापान, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है मालदीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन सी पाकिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का संबंध दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ चाइना जो है हमारे पड़ोसियों देशों के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो हाल ही में चीन ने अपना एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट टाइप 054 AP को पाकिस्तान को बेचा है। यह अब तक का ऐसा सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है जिसे चीन ने किसी विदेशी सेना को बेचा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को 3 युद्धपोत और बेचने वाला है। तो पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो है आरिफ अलवी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रे स्ट्रीट मस्जिद संबंधित है। हाल ही में ये मस्जिद चर्चा में रहा है, तो आप बताइए ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा मिस्र, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है नामीबिया। यहाँ अफ्रीका नहीं दक्षिण अफ्रीका होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर डरबन में 139 साल पुरानी ग्रे स्ट्रीट मस्जिद में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। यह 139 साल पुरानी मस्जिद थी जो कि डरबन शहर में स्थित थी। यह डरबन शहर के केंद्र में यह मस्जिद एक लैंडमार्क के तरह थी। तो दक्षिण अफ्रीका का नाम आया, तो चलिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। पहला है केप टाउन, दूसरा प्रोटेरिया, तीसरा है ब्लूफोंटेन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के द्वारा 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है रांची या ऑप्शन डी है रायपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना में। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा स्थापित 500 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्पताल का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय के द्वारा पटना में उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल को दिल्ली कैंट में निर्मित 1000 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल के तर्ज पर बनाया गया है। ऐसा ही एक और अस्पताल मुजफ्फरपुर में भी बनाया जाएगा। बिहार सरकार प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी और 6 MVA बिजली की आपूर्ति के साथ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं मुफ्त करेगी। तो बात आई है DRDO की, तो चलिए DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन कहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है यरूशलेम, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है लंदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉस्को। आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन रूस की राजधानी मॉस्को में 23 से लेकर 29 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के साथ साथ लगभग 70 देश भी शामिल हो रहे हैं। रूस की बात आई तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गूगल द्वारा हिंदी में से कौन सी भारतीय जनजातीय भाषा को अनुवाद करने की तैयारी चल रही है। ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है गोंडी, ऑप्शन सी है हो, ऑप्शन डी है संथाली।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोंडी। गोंडी जो भाषा है एक जनजातीय भाषा है जो गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो गूगल जिस तरह हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करता है या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करता है, अब उसी तरह गूगल हिंदी से गोंडी और गोंडी से हिंदी में अनुवाद करेगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और नया रायपुर स्थित ट्रिपल ई ने गूगल के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसे अगस्त के अंतिम दिनों तक लॉन्च करेगा। रायपुर की बात आई तो आप समझ ही गए होंगे यह कहाँ पे शुरू की जा रही है। तो यह शुरू की जा रही है छत्तीसगढ़ में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावर चंद गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2006 से लेकर 7, ऑप्शन डी है 2008-9 में, ऑप्शन सी है 2010-11 में, ऑप्शन डी है 2012-13 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2008-9 में। क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम? तो यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे एमएसएमई द्वारा संचालित किया जाता है। इसे 2008-9 में शुरू किया गया था। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट 3 के लिए भारत के ने किसके साथ ऋण समझौता किया है? यानी कि भारत ने किसके साथ लोन के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे मुंबई महानगरीय क्षेत्र में यातायात और परिवहन की स्थिति में सुधार की जाएगी तथा रेलवे प्रणाली नेटवर्क को भी बेहतर बनाया जाएगा। तो बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, यानी कि AIIB की। तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में किया गया, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। तो इसी के साथ फ्रेंड ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपको हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपके सहायक होंगे। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ सुझाव देना हो तो वो भी दें। चलिए फ्रेंड्स, तो अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स।